जनवरी 26 का अटेम्प्ट विल बी द टफेस्ट एग्जाम ऑफ सी एग्जाम्स। यही थंबनेल, यही टाइटल देखकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को क्लिक किया होगा, है ना। गाइस प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करने वाली हूँ कि जनवरी 26 का अटेम्प्ट अच्छा होने वाला है, लाइक बहुत टफ होने वाला है कि ईजी होने वाला है कि कैसा होने वाला है। मैं आप लोगों को याद दिलाने आई हूँ कि 40 से 45 डेज अराउंड आपके एग्ज़ाम्स के लिए बचे हैं, और अभी भी आप लोगों को ये वीडियोस देखने कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, एग्ज़ाम टफ होने वाला है कि एग्ज़ाम इजी होने वाला है, हाँ, और क्या पोस्टपोन हो सकता है कि एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें जस्ट वॉचिंग द वीडियोस, अननेसेसरी मोटिवेशन, इल्यूजन में रहना है ना, रील्स देखने, शॉर्ट्स देखने, और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर जैसे जैसे टाइम और जाते जाएगा आप लोग पैनिक करोगे, है ना। आप लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा, किसी के कुछ लेक्चर्स बचे होंगे, किसी का रिवीजन बचा है, मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग है। बट नहीं, हमारा दिमाग है कि कैसा आईसीएआई एग्जाम देने वाली है, वो आईसीएआई का काम है, वो कर रहा है ना। आपका काम क्या है, आपको पढ़ना है ना। और आपको पता है ना कि आपकी फर्स्ट ग्रुप देना है कि सेकंड ग्रुप देना है कि बोथ ग्रुप्स देना है, इतने दिन बच्चे हैं, मुझे इतने रिविजन्स कंप्लीट करने हैं। आप यहाँ पर वीडियोस देख रहे हो, वहाँ पर आपका फ्रेंड और बाकी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, है ना। आप लोग बोलते हो कि मैम बहुत कम परसेंटेज जो है वो अब आईसीएआई पास करवा रहा है बच्चों को, लेकिन आप लोग उसमें देखो ना कि जितने परसेंट पास नहीं हो रहे उसमें सीरियस कितने लोग हैं, इतने कम लोग सीरियस है। अगर आप लोग भी सीरियसली सिंसियरली पढ़ाई करोगे, है ना, प्रैक्टिकली सोचोगे, तो आपका एग्जाम बहुत ऑब्वियस है कि क्लियर होगा, राइट। सो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, चाहे वो सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, जितने भी अटेम्प्ट अभी जो जनवरी में एग्जाम्स देंगे, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में बाकी बच्चों की मिस्टेक से सीख लो, बाकी फालतू में से वीडियोस नहीं देखने हैं, ठीक है। और कुछ भी ऐसे मिस्टेक्स है जो जिन्होंने शेयर किए है, आपके फ्रेंड से पूछ लेना, राइट, वो सब आपको सीखना है। और जिनका अभी सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में, जिनका सितंबर में क्लियर नहीं हो पाया था, आप लोग अपनी मिस्टेक से सीखो, है ना। आप लोग कंपलसरी अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाएंगे, सर्टिफाइड कॉपीज में देखेंगे कि क्या मिस्टेक्स हुई है, कहाँ मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, क्यों कम मिले हैं, है ना। जस्ट डोंट ब्लेम आईसीआई हर चीज के लिए। कई बार आप पहले खुद के आंसर्स को तो रीड करिए, कहाँ मिस्टेक हुई है, कहीं सिली मिस्टेक हुई है क्या, इसलिए शायद स्टेप मार्किंग भी नहीं मिले क्योंकि पहला स्टेप ही गलत है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में काफी सारी चीजें हो सकती है, एनालाइज दैट, ठीक है। वो मिस्टेक्स पता करने के बाद आप अपना जो पढ़ने का तरीका है ना, जो मटेरियल आप यूज करते हैं, जो नोट्स आप यूज कर रहे हैं, जो लेक्चर्स आप रेफर कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो आप उसको चेंज करिए। जो आपको सुटेबल लगता है, जो नोट्स आपको इजी लगते हैं, आप वो रेफर कीजिए। प्लस बेस हमेशा स्टडी मटेरियल को मानना है, ठीक है, क्योंकि आईसीएआई ने जो स्टडी मटेरियल बनाया है आप उसको पहले करेंगे, उसके बाद सारे आरटीपीज, एमटीपीज, बाकी फैकल्टीज की क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें करेंगे। डन। उसके बाद सबसे पहली बात तो जस्ट स्टॉप इट कि एग्जाम्स टफ होने वाले हैं कि इजी होने वाले, ये सब अभी नहीं देखना है अपने को, ठीक है। प्रैक्टिकल मेथड अप्लाई करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको 40-45 डेज बचे, अभी आपकी क्या पोजीशन है, कितना आपका प्रिपरेशन हुआ है, क्या आप बोथ ग्रुप्स देने के लिए रेडी है, क्या आपके सारे क्लासेस हो चुके हैं, ये सब देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या आप फर्स्ट ग्रुप देने वाले हैं कि सेकंड ग्रुप। ऑब्वियसली आपने एग्जाम फॉर्म तो भर चुका होगा, तो आई होप कि आप लोगों ने जो भी डिसीजन लिया होगा अपनी पोजीशन को देखते हुए लिया होगा, ठीक है। मैंने आपको सर्टिफाइड कॉपीज वाला बता दिया, आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना रहेगा, ठीक है। एक प्रॉपर प्लान बनाए। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए 40-45 डेज का एक स्टडी प्लान बना कर लाऊंगी, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ेगा कि मैम हमको इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, हमको इस चीज़ में अपना प्लान चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक, अभी जैसे 40-45 डेज बचे, आपने फॉर एग्जाम्पल एडवांस अकाउंट्स उठाया, फॉर एग्जाम्पल लॉ उठाया, लॉ दिस चैप्टर रिविजन वीडियो देख लिया एंड यू आर सेटिस्फाइड कि मेरा ये चैप्टर हो चुका है। प्लीज़ सिर्फ रिवीजन वीडियो देखने से, सिर्फ लेक्चर देख लेने से, सिर्फ मैराथन्स रेफर करने से आपका पूरा प्रिपरेशन नहीं हो जाता। आप अगर सिर्फ रिवीजन वीडियो देखकर एग्जाम देने जाने वाले हो, ऐसा सोच रहे हो और कॉन्फिडेंट हो, तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। मेरा क्या अप्रोच रहा करता था, मैं जब अपना फर्स्ट रिवीजन करती थी, आई यूज्ड टू वॉच ऑल द रिवीजन वीडियोस, साथ में खुद पढ़ती थी। फिर सेकेंड थर्ड रिवीजन में मैं क्या करती थी, खुद के नोट्स से पढ़ती थी, खुद रिवाइज करती थी विदाउट रेफरिंग एनी रिवीजन वीडियोस, ठीक है। और
रही बात आप लोगों के करिकुलम में थ्योरी सब्जेक्ट्स भी है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी है, तो आपको क्या करना रहेगा, थ्योरी सब्जेक्ट्स का क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। क्यूमुलेटिव मतलब अब जैसे ऑडिट है, मैं कैसा करती थी ऑडिट को, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, उसमें आपको क्या करना चाहिए, ऑडिट अगर आप पढ़ते हैं तो 1 वीक अगर ऑडिट को आपने डेडिकेट किया है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 वीक वो ऑडिट पढ़ूंगा उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा और ऑडिट को छूंगा भी नहीं। अगर ऐसा आपने किया तो जब सेकेंड टाइम आप ऑडिट को उठाओगे यू आर नॉट गोइंग टू रिकॉल द कंसेप्ट्स, है ना, आपको वो याद नहीं रहेगा। तो आप 1 वीक ऑडिट को पढ़ो, ठीक है, एंड डेली 10 मिनट्स सोने से पहले आप गो थ्रू करना कि आज मैंने दिन में ऑडिट के क्या क्या चीजें पढ़ी, ठीक है, एंड उठने के बाद 10 मिनट गो थ्रू करना कि मैंने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े। आपको अपने दिमाग से ऑडिट या फिर लॉ को निकलने ही नहीं देना है, बिकॉज आपको भी पता है ICAI मार्क्स तभी देगा जब आपने सजेस्टेड आंसर्स से मैच करते हुए आंसर लिखे होंगे, कीवर्ड्स उस वाले लिखे होंगे, तो ही आपको मार्क्स मिलने वाले। तो कीवर्ड्स भी तो दिमाग में घुसना चाहिए, याद रहना चाहिए। आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी है, आपके पास थ्योरी सब्जेक्ट्स भी है, आपको इतनी सारी चीजें करनी है, तो आपको रोज 5 to 10 मिनट सिर्फ गो थ्रू करना है कि रोज आपने ऑडिट में क्या क्या पढ़ा, कौन से पॉइंट्स पढ़े, तो वो आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। फिर 6 डेज आपने बहुत सारा ऑडिट का कंटेंट याद कर लिया, रट लिया, पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 7th डे में कुछ नया नहीं पढ़ना है ऑडिट में। 7th डे में क्या करना है, 6 डेज का जितना भी ऑडिट आपने पढ़ा है उसको क्यूमुलेटिवली रिवाइज करना है, राइट। इसी तरीके से आपको एग्जाम डे तक ऑडिट नहीं छोड़ना है। एग्जाम के 4-5 दिन पहले तक आपको ऑडिट, लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं छोड़ने, रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना है, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, 80% वो सब्जेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट्स, और 20% ऑडिट, ठीक है। फिर आपका क्या बोलना चाहिए, आपका कॉस्टिंग 70-80% कॉस्टिंग, 20-30% ऑडिट। ऑडिट, लॉ नहीं छोड़ना है, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। वहीं पर बच्चा लटक जाता है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या करना है आपको, फर्स्ट रिवीजन में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, सेकंड रिवीजन में LDR मार्क आपने किया होगा फर्स्ट रिवीजन में, वो LDR क्वेश्चन बाय हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है। आपको घड़ी का मतलब टाइम देखना है कि मैं एक क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व कर पा रहा हूं, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिर ये सब हो जाने के बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देना है, ताकि आप क्या कर सको, इवैल्यूएट कर सको कि क्या जो मैंने पढ़ा है वो मैं प्रॉपरली परफॉर्म कर पा रहा हूँ क्या, उस 3 आवर्स में टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है क्या, ये सारी चीजें। फिर आप अपनी मिस्टेक्स लिख रहे हो, मिस्टेक बुक भी बनाओ कि मैंने कहाँ क्या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ जो मुझे नेक्स्ट रिविजन पे फोकस करनी है, और वो मिस्टेक शीट जो है एग्जाम के 1 दिन पहले रीड करके जाना, ताकि एग्जाम में वो मिस्टेक्स दोबारा से ना हो। इस तरीके के प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करने हैं। ज्यादा रील्स, वीडियोस, मोटिवेशन में मत जाना, क्योंकि मैं भी पहले कई बार ऐसे बहुत सारे कंटेंट में बहुत सारे देखते रहती थी, बट जितना आप कम कंटेंट देखोगे और जितना फोकस आप अपने पढ़ाई पर रखोगे, आपका एग्जाम क्लियर करोगे आप, ठीक है। सो फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, नॉट ओनली द रिविजन वीडियोस, राइट। ओके, बाकी तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दिए। सो गाइस, प्रॉमिस मी एंड कमेंट मी बिलो दैट यू आर गोइंग टू क्लियर इन जनवरी 26 अटेम्प्ट। आई नो कि अगर आप लोगों ने ये चीजें फॉलो करी, आप लोग डेफिनेटली क्लियर करोगे एग्जाम्स। एंड जितने भी CA इंटर के बच्चे हैं, हाँ, जिनको GST रिवीजन करना है, GST में दिक्कत आ रही है, तो मैंने आप लोगों के लिए रोज GST एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं रोज फ्री रिविजन अपलोड करती हूँ अलॉन्ग विथ ऑल द क्वेश्चंस। बहुत ही डिटेल्ड रिविजन वीडियोज है वो, ठीक है, और काफी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हो रही है। अलॉन्ग विद दैट आई हैड ऑल्सो लॉन्च्ड माई समरी बुक एज वेल एज द क्वेश्चन बैंक। सो अगर आप लोगों को वो चाहिए, वो रेफर करनी है, तो वो जरूर आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी रही बात आपके पढ़ाई की, आप लोगों को अच्छे से करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, और कोई भी अगर वीडियोस चाहिए, मतलब स्ट्रैटेजी वीडियोस या फिर थ्योरी सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ना है, ये सब मैंने बता रखा है, बट स्टिल आपको कुछ ऐसे डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब आप लोगों को पढ़ाई करनी है। इसके बाद बहुत सारे वीडियोस प्लीज रेफर मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गो स्टडी।